आप पढ़ रहे हैं पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर। आपको इस क्लास के माध्यम से पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। पूरे क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं पढ़ूंगा और क्वेश्चन को तो इंग्लिश में ही सॉल्व करना है आपको। पहला प्रश्न कह रहा है, एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 1007% ऋण पत्र का निर्गमन करना चाहती है। 100 रुपए वाले 1007% ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहती है। निम्न पर कंपनी को निम्नलिखित व्यय करने पड़ेंगे। निर्गमन पर अभिगोपन 2.5%, दलाली 1%, छपाई और अन्य व्यय 500 रुपया। कंपनी के कर की दर 50%। पूंजी की लागत निकालिए। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अ कंपनी इज विलिंग टू इशू 1007% डिवेंचर 100 रुपीज इज, मतलब 1000 डिवेंचर है, 7% इंटरेस्ट का रेट है और 100 एक डिवेंचर 100 रुपीज का। विथ द कंपनी विल हैव इनकोर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अंडरराइटर कमीशन, जैसे जो हिंदी में अभिगोपन कमीशन दिया है उसे इंग्लिश में अंडरराइटर कमीशन कहते हैं, 2.5%। ब्रोकरेज मतलब दलाली 1%। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 500 एज्यूमिंग द कंपनी टैक्स रेट 50%। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको बताया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए पहला वारोड कैपिटल। वारोड का मतलब होता है ऋणगत पूंजी, जिसमें लोन लेती है कंपनी। कंपनी में जब लोन लिया जाता है तो कंपनी के लोन लेने की स्थिति को मैंने दो प्रकार के बताया था। एक होता है इरिडीमेबल, जिसके रिडेम्पशन की तारीख, जिसके शोधन की तारीख तय ना हो पहले से, कितने टाइम के बाद पेमेंट किया जाएगा। दूसरी कंडीशन मैंने आपको लिखाया है जिसके पेमेंट की तारीख पहले से तय हो, उसे बोलते हैं शोध्य रिडीमेबल। इसमें तारीख नहीं दिया है कितने दिन बाद शोधन करना है, तो इरिडीमेबल होगा, अशोध्य वाला पहला नियम लगेगा। पहले नियम का मैंने आपको सामने सूत्र लिख दिया है पहले से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होता है हमारा, ये होता है बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाएगा बिफोर टैक्स। ये होगा हमारा आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट, ये आई का मतलब क्या होगा? आई का मतलब होगा जो यहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकला होगा 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, हाँ आपको ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रश्न में क्या बोला है, सूत्र में क्या बोला है? इंटरेस्ट पेबल। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट पेबल निकाल लेना है। इंटरेस्ट पेबल क्वेश्चन में बोला है 100 रुपए का 1000 डिवेंचर। एक डिवेंचर 100 रुपए का है और 1000 डिवेंचर है। 1000 डिवेंचर है तो केवल एक डिवेंचर पे आपको मालूम करना है, बस केवल एक पे। 100 रुपए का डिवेंचर है, डिवेंचर पर ब्याज की दर क्या रुपया दिया है? 7। 100 रुपए का 7 भागे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि कितना आएगा? 7 रुपया। परसेंट निकाल लिया। एक डिवेंचर पे, 1000 डिवेंचर पे नहीं निकालना, आपको एक डिवेंचर पे निकालना है। इंटरेस्ट पेबल 100 रुपए का एक डिवेंचर पे 7% निकाल लिया तो 7 रुपया आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दिया है, उसके बाद आपको क्या निकालना है? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है प्राप्त करने की लागत, शुद्ध लागत, कॉस्ट कितनी हो रही है इसकी। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपया फेस वैल्यू है ना।
लेस करेंगे। इस 100 रुपये को प्राप्त करने के लिए एक डिवेंचर पे अंडर राइटर कमीशन 2.5 रुपया देना पड़ रहा है। अंडर राइटर कमीशन 2.5 रुपीज़ बोला है ना, एक पे बोला है वो। ब्रोकरेज कितना, 1% मतलब 1 रुपया होगा। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जो 500 रुपया दिया है, इधर देखो 500 दिया है ना, ये 500 है कितने का, 1000 का। हमें एक डिबेंचर का चाहिए, कितना आ जाएगा, 0.5 काट देंगे 0.5। ऐड कर लीजिए 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 96। ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स आया, नेट प्रोसीड्स हमारा आ गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट पेबल निकालेंगे। 100 रुपये का एक डिबेंचर 7% बोला है, 7% 7 रुपये आ गया। नेट प्रोसीड कैसे निकाला, फेस वैल्यू एक की निकाली जाएगी, 1000 की नहीं निकाली जाएगी। फेस वैल्यू रखेंगे, अंडर राइटर कमीशन माइनस कर देंगे और ब्रोकरेज 1 रुपया। ये सब देखो खर्च करना पड़ता है। 100 रुपया रिसीव करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 4 रुपया। 4 रुपया माइनस कर दीजिए, नेट प्रोसीड कितना हो गया, 96। आपके लिए यहाँ पर अब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू इंटरेस्ट पेबल 7 रुपया बोला है, 7 लिख देंगे। नेट प्रोसीड 96 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेवन डिवाइड बाई 96 इंटू 100 आ रहा है 7.29 आपका पहला आंसर आया बिफोर टैक्स। उसके बाद आपको ध्यान देना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, मतलब कि टैक्स देने के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। टैक्स देने के बाद के लिए मैंने आपके सामने फॉर्मूला रखा है। फॉर्मूला मैंने क्या रखा है, आई मतलब बिफोर टैक्स वाला जो निकल के आया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7.29 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 50% मतलब 1 का 50% 0.50 हो जाएगा। 7.29 माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा 0.50 से गुणा हो जाएगा। 7.29 इंटू 0.50 आपका आंसर आ रहा है 3.645। पहला आंसर ए वाला दिया है, दूसरा आंसर ए वाला दिया है आफ्टर टैक्स का। ठीक है, फिर से देख लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 रुपये का डिबेंचर है, अंडर राइटर कमीशन इतना दिया, ब्रोकरेज इतना दिया, पैकिंग के लिए इसमें समझिए 500 1000 पे खर्च हुआ है, एक डिबेंचर पे 0.5 पैसे खर्चा होगा। ठीक है, माइनस कर देंगे, इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम आपको अगली क्लास में दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं।